मित्रों नमस्कार, मैं नरपत भार्गव। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे खर मास। खर मास क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हम खर मास में शुभ कार्य क्यों नहीं कर पाते। तो आज हम खर मास के बारे में चर्चा करेंगे। खर मास, खर का अर्थ होता है दुष्ट और मास का अर्थ होता है महीना, यानी कि दुष्ट महीना। वैसे खर का अर्थ गधा भी होता है। तो इस प्रकार हम खर मास में चर्चा करेंगे। खर मास में शुभ कार्य वर्जित है। हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि जब सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करता है तो उस समय खर मास प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी समय खर मास समाप्त हो जाता है। यानी कि 1 महीने का ये खर मास होता है और 1 मास में हम कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और ये शुभ कार्य न करने की वजह भी बताई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में, वेदों में और पुराणों में यही बताया गया है कि जब सूर्यदेव पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, एक समय मैंने सूर्यदेव ने देखा कि जो मेरे घोड़े वो थक गए, तो सूर्यदेव ने उनको विश्राम करने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए थोड़ी रुके। लेकिन सूर्यदेव ने पूरी सृष्टि का ख्याल रखते हुए जब ये महसूस किया कि जो मेरा समय चल रहा है, तो मैं इस पूरे संसार का भ्रमण करता हूँ, अब मैं इनके विश्राम में अगर रुक गया तो सृष्टि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए सूर्यदेव ने इधर उधर देखा तो सूर्यदेव को 2 गधे मिले और सूर्यदेव ने रथ उन गधों में डाल दिया और गधों की स्पीड, यानी गधों की जो गति है वो धीरे चल रही थी। इस प्रकार 1 महीने में रथ खींचा गया और जैसे ही घोड़े तंदुरुस्त हुए, उन्हें स्फूर्ति मिली, ऊर्जा मिली, तो वैसे ही सूर्यदेव ने उन रथ को घोड़ों के पीछे बांध दिया। तो इस प्रकार 1 महीने में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। इसका एक और भी कारण है, क्योंकि सूर्यदेव जब धनु राशि में जाते हैं तो धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु बृहस्पति जी है। तो बृहस्पति जी की राशि है, उसमें सूर्यदेव का जो प्रभाव है, जो शुभ कार्य है, वो उस समय मना हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव तेज होता है। इसलिए गुरुदेव जी भी वहाँ थोड़े से निस्तेज हो जाते हैं और इनकी वजह से वो कार्य शुभ है वो नहीं हो पाते हैं। तो वर्ष में 2 बार खर मास लगता है, एक धनु संक्रांति के समय, एक मीन संक्रांति के समय, क्योंकि दोनों राशियों की जो स्वामी है वो गुरुदेव जी है, गुरु बृहस्पति जी है। तो इस वजह से शुभ कार्य इन 2 मासों में नहीं होता है। इन खर मास को हम मलमास भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक खराब महीना, एक गंदा महीना, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, हम किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वो बिल्कुल इन 2 मासों में नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन 2 मासों में शुभ कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही मिलेगा। उसका जो फल है वो अच्छा नहीं मिलेगा और अशुभ फल मिलेगा। इस प्रकार वेद शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में इन खर मास में शुभ कार्यों को करने का बिल्कुल मना किया गया है। इसलिए हमें इन मासों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमेशा अशुभ फल मिलता है। इस प्रकार मैंने आपको खर मास के बारे में बताया, जो वेद शास्त्रों में बताया गया, उसी के आधार पर आपको बताया
इस प्रकार की मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।